प्रेजेंट हैं पर 1000 मील्स में इन उत्तर प्रदेश। और टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। साथ ही साथ पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 24 करोड़ से यहाँ की क्या है टोटल पॉपुलेशन है, और सबसे ज़्यादा है ऑल ओवर द इंडिया। और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करी जाए तो 829 पॉपुलेशन डेंसिटी, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 829 लोग रहते हैं। और उसके बाद बात करें कि ये उत्तर प्रदेश बना कब था। उत्तर प्रदेश को पहले एक प्रोविंशियल स्टेट था, यानी कि जहाँ राजा महाराजा रूल करते थे उस टाइप से था। तो उसको जब बदला, यानी कि एक स्टेट में बदला गया, तो उसे एक स्टेट का दर्जा 24 जनवरी 1950 को दिया गया। और कैपिटल है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। लार्जेस्ट सिटी है लखनऊ, और एरिया वाइज रैंक भी 4th है ऑल ओवर द इंडिया, और पॉपुलेशन वाइज रैंक है फर्स्ट इन इंडिया। अब बात करें लैंग्वेजेस की, कौन कौन सी लैंग्वेज यहाँ सबसे ज़्यादा बोली जाती हैं, तो हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है 80.16%, फिर भोजपुरी बोली जाती है अप्रॉक्स 11%, फिर उर्दू बोली जाती है 5.42%, फिर अवधी और अदर लैंग्वेजेस भी यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बोली जाती हैं। और रिलीजन की बात करी जाए तो हिंदुइज्म यहाँ का मेजोरिटी रिलीजन है, जिसमें 79.7% हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं लोग। फिर इस्लाम है, सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, और अदर रिलीजन भी हैं। साथ ही साथ ऐसे लोग भी हैं जो कि किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। फिर सेक्स रेशियो जिसकी हमने बात कर लिया है वो है 912 सेक्स रेशियो ऑफ उत्तर प्रदेश। फिर बात करी हमने लिटरेसी की। अब लिटरेसी जो है उत्तर प्रदेश की वो 67.68% है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली जैसा कि आप जानते हैं जहां से हम अपने चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं। तो टोटल जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो हैं 403। आउट ऑफ 403 273 सीट्स हैं बीजेपी, एडी और निषाद के पास, और गवर्नमेंट भी इन्होंने ही बना रखी है। और अपोजिशन में है एसपी जिनके पास 125 सीट्स हैं। कोएलिशन में एसपी, आरएलडी और एसबीएसपी के साथ। साथ ही साथ अदर्स जो हैं, अदर पार्टीज जो हैं वो उनमें आईएनसी, जीएसडी और बीएसपी हैं। अब बात करें कि स्पीकर कौन है इस हाउस के, उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो हैं सतीश महाना जी, जो बीजेपी के हैं। डेप्यूटी स्पीकर की अभी जो सीट है वो वैकेंट है। लीडर ऑफ द हाउस यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैं योगी आदित्यनाथ जी, और डेप्यूटी स्पीकर हैं ब्रजेश पाठक जी, जिन्हें अभी रिसेंटली 2022 को ही अपॉइंट किया गया था। और इस साल जब चुनाव हुए थे, यानी कि इलेक्शन हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी दोबारा दूसरी बार उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बने। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है वो हैं अखिलेश यादव जो कि एसपी के हैं। उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं वो इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स के पास है, और 6 स्टेट्स में से जो एक स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें 100 सीट्स हैं। 100 सीट्स में से एनडीए यानी कि जो बीजेपी, एडी और एनपी से मिलकर बने हैं उनके पास टोटल 68 सीट्स हैं। अपोजिशन में है एसपी जिनके पास 11 सीट्स, और अदर सीट्स जो हैं 12 हैं, जिनमें बीएसपी, जीएसडी, आईएनसी, आईएनडी और बहुत सारी 9 सीट्स तो वैकेंट हैं। और टाइप की बात करी जाए तो ये अपर हाउस है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेचर का, और हर 6 साल में यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके इलेक्शन होते हैं, और हर 6 साल में कोई भी एक रेगुलर पर्सन है जो मेंबर है उसका टर्म चेंज हो जाता है, या फिर उनकी जगह कोई और आते हैं। अगर वो दोबारा सेलेक्ट हुए तो वही अपनी जगह पर बने रहते हैं। और फिर आता है लीडरशिप, यानी कि चेयरमैन है कुंवर मनवेंद्र सिंह जो बीजेपी के हैं। डेप्यूटी चेयरमैन की सीट अभी भी वैकेंट है। यहाँ भी अपर हाउस में लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो है लीडर ऑफ द हाउस है वो है स्वतंत्र देव सिंह, और जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं वो लाल बिहारी यादव। चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो पहले चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत। जब यूपी एक स्टेट बना था उसके बाद जो पहले चीफ मिनिस्टर थे वो हैं गोविंद बल्लभ पंत, और प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी। फिर बात करें फर्स्ट गवर्नर की, जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे हॉर्मस हाजी फिरोज शाह मोदी। ये थे पहले गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, और प्रेजेंट गवर्नर जो हैं वो हैं आनंदीबेन पटेल। और बात करें लोकसभा की, जो आपको जैसे हमें पता है कि जो पार्लियामेंट है इंडिया का वहाँ पर 2 हाउस हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा से हम अपने पार्लियामेंट में जब इलेक्शन होते हैं एमपीज़ के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए, तो हम वहाँ से अपने जो मेजोरिटी पार्टी होती है हम वहाँ उस तरीके से अपने प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो टोटल लोकसभा सीट्स हैं 80 इन उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ जिस पार्टी की पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी होती है उसी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर होता है, एक उनका जो चेहरा होता है, पॉलिटिकल फेस जो होता है, वही प्राइम मिनिस्टर बनता है। अब बात करते हैं राज्यसभा की। जैसे हमने बात करी लोकसभा की, वैसे ही पार्लियामेंट में एक और हाउस होता है जिसे हम राज्यसभा कहते हैं, और राज्यसभा में भी 245 सीट्स हैं, जिनमें से 31 सीट्स हैं उत्तर प्रदेश में।
अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट है इलाहाबाद का, जो कि लोकेशन है इसकी, जो प्रिंसिपल सीट है वो इलाहाबाद में है और जो परमानेंट ब्रांच है वो लखनऊ में लोकेटेड है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 17 मार्च 1866 से, तब पहले आगरा में था और 1869 में इसको इलाहाबाद में स्टैब्लिश किया गया था। और जो यहाँ टोटल अभी जजेस की जो स्ट्रेंथ है वो है 160 जजेस, जिसमें से परमानेंट है 76 और एडिशनल जजेस जो हैं वो हैं 84। और जो अभी करंट चीफ जस्टिस हैं उत्तर प्रदेश के वो हैं राजेश बिंदल जी, जिन्हें 11 अक्टूबर 2021 को अपॉइंट किया गया था। अब बात करते हैं एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश की। एम जो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे वो है उत्तर प्रदेश सरकार, यानी कि एम्बलम ऑफ उत्तर प्रदेश। जो एम्बलम कंसिस्ट है वो एक सील डिपिक्ट करता है, जो कि गंगा और यमुना नदी जो हैं वो, जैसा आपने सुना होगा संगम, जो संगम है वो गंगा नदी और यमुना नदी जहाँ पर मिलती है प्रयागराज में, उस जो पॉइंट है उस जगह को संगम कहा जाता है। और संगम जो है वो प्रयागराज में लोकेटेड है, ठीक है। और वहाँ पर देखा जा सकता है कि अ पेयर ऑफ मत्स्य यहाँ पर दिखाया गया है, मिथिकल एवेटर क्रिएचर फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ अवध, एंड अ पेयर ऑफ बो एंड एरो रिप्रेजेंटिंग लॉर्ड रामा, यानी कि भगवान राम को भी यहाँ पर दिखाया गया है, एंड हिज सिटी ऑफ अयोध्या, और अयोध्या को भी यहाँ पर दिखाया गया है एम्बलम में। द एंशियंट एंड कल्चरल कैपिटल ऑफ द रीजन, द लीजेंड अराउंड द सील्स ट्रांसलेट्स एज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर जो हिंदी भाषा में लिखा गया है उसे हम इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश कहते हैं और हिंदी में उसे उत्तर प्रदेश सरकार कहा गया है। राज्य पक्षी है सारस क्रेन, यानी कि सैरस क्रेन या सारस क्रेन भी आप कह सकते हैं, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेट फ्लावर है पलास, पलास का जो फूल होता है जिसे ऑरेंज कलर का होता है, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। राज्य ट्री, स्टेट ट्री यानी कि राज्य वृक्ष जो है वो अशोक ट्री है, जिसमें येलो येलो कलर के या फिर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स लगते हैं। अब बात करें नेशनल पार्क की, तो उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही बड़ा स्टेट है, लेकिन वहाँ जो नेशनल पार्क है वो सिर्फ एक नेशनल पार्क है, जो कि है दुधवा नेशनल पार्क है, जिसे 1977 में स्टैब्लिश किया गया था। और टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वहाँ पर कुछ ज़्यादा हैं, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल 26 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उत्तर प्रदेश में। अब बात करते हैं नेबरिंग स्टेट्स और कंट्रीज़ की, तो उत्तर प्रदेश के जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनमें बहुत सारे स्टेट्स आते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यानी कि 8 स्टेट्स के साथ ये अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है। साथ ही साथ एक यूनियन टेरिटरी यानी कि दिल्ली के साथ भी ये अपनी क्या करता है, लैंड बाउंड्री शेयर करता है। और इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करी जाए तो ये नेपाल के साथ अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। अब बात करी जाए कि फेमस प्लेसेस ऑफ उत्तर प्रदेश की, तो सबसे पहले आती है आगरा, जहाँ पर है ताजमहल। ताजमहल जिसे बनाया गया था शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, उन्होंने फंडी किया था इसको, ठीक है। इट माइट साउंड ऑड दैट आगरा ओवरटेक्स लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो कैपिटल है उत्तर प्रदेश की वो है आगरा। आगरा इज द होम टू द वर्ल्ड फेमस ताजमहल, और जो ताजमहल है आपको पता होगा कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उनमें से एक है, ठीक है। और अगर आप आगरा जाएँ तो आप ताजमहल, आगरा फोर्ट, इतमत उद्दौला, फतेहपुर सीकरी, वाइल्ड लाइफ एसओएस, सिकंदर, आरामबाग और बहुत सारी जगहों को आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ लखनऊ, लखनऊ द सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर कहा जाता है लखनऊ को। अगर आप कभी यहाँ जाएं तो आप विजिट कर सकते हैं बारा इमाम बाड़ा, ब्रिटिश रेसिडेंसी, छोटा इमाम बाड़ा, साथ ही साथ लखनऊ जू, डॉक्टर अंबेडकर पार्क, हजरतगंज को कॉन्स्टेंटिया हाउस, और बहुत सारी लखनऊ म्यूजियम भी है और बहुत सारी अदर जगह भी हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ वाराणसी, वाराणसी को कहा जाता है द रिलीजियस कैपिटल ऑफ इंडिया, धार्मिक राजधानी कहा जाता है भारत की। अगर आप वाराणसी जा सकते हैं तो रिवर गंगा को आप यहाँ विजिट कर सकते हैं, काशी विश्वनाथ टेम्पल, सारनाथ, मणिकर्णिका घाट, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम, मन मंदिर घाट, और बहुत सारे यहाँ पर घाट और फोर्ट्स हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। फिर आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद जो है फॉर दोज हु फॉलो हिंदुइज्म, इलाहाबाद इज एन इम्पोर्टेंट पिलग्रिम सेंटर एज लॉर्ड ब्रह्मा, जो भगवान ब्रह्मा हैं, द क्रिएटर अकॉर्डिंग टू हिंदुइज्म, लैंडेड एट दिस प्लेस ऑन अर्थ। इस जगह पर ही वो क्या हुए थे, विराजमान हुए थे। और यमुना और सरस्वती और गंगा नदी यहाँ पर मिलती हैं, यहाँ तीनों नदियाँ बहती हैं। और अगर आप कभी यहाँ जाएँ तो त्रिवेणी संगम, यानी कि इलाहाबाद के अंदर एक जो प्रयागराज है वहीं पर जो है त्रिवेणी संगम, यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती रिवर वहाँ पर क्या करती हैं, मिलती हैं प्रयागराज में, ओके। तो खुसरो बाग, इलाहाबाद म्यूजियम, इलाहाबाद फोर्ट और बहुत सारी चीज़ों को भी आप विजिट कर सकते हैं। अब बात करी जाए कानपुर की, तो कानपुर जो है ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे पर जो शहर लोकेटेड है वो है कानपुर शहर। और बिठूर, जजमाऊ, बोधा बरकड़, कानपुर गार्डन, श्री राधे कृष्ण टेम्पल और बहुत सारे टेम्पल्स और जू हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं।
फिर आता है मथुरा। मथुरा इज द कंसिडर्ड द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मानी जाती है मथुरा। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, जामा मस्जिद, द्वारकाधीश टेम्पल, कुसुम सरोवर, राधा कुंड और बहुत सारी जगहें हैं जिन्हें आप विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी जो है द 16th सेंचुरी सिटी में इसको 16th सेंचुरी में इसको मुगल एम्परर के द्वारा इसको दोबारा से बनाया गया था। पंचमहल, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, जो भाई पैलेस, लोटस थ्रोन और ख्वाब बाग यहाँ पर लोकेटेड, जिन्हें हम यहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। फिर आता है अयोध्या। अयोध्या जिसे आप धर्मनगरी के नाम से भी जानते हैं। अयोध्या द एंशियंट सिटी और बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड रामा के नाम से फेमस है। लॉर्ड राम का यहाँ जन्मदिन हुआ था। और जो इस्लाम के फॉलोवर्स हैं उनके लिए भी यहाँ बाबरी मस्जिद है, जो कि हिंदुज़्म और इस्लाम दोनों जो रिलीजन है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा और रिलीजियस जगह है अयोध्या, जहाँ मोती महल, कनक भवन, हनुमान गढ़ी, रामकोट, राम मंदिर के साथ साथ बाबरी मस्जिद भी आपको यहाँ दिखने को मिलेंगे। फिर आता है वृंदावन। वृंदावन इज एन इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर पिलग्रिम्स बिलोंगिंग टू हिंदुइज्म एज इट इज एसोसिएटेड विद लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा का जन्म हुआ था मथुरा में, लेकिन वृंदावन में वो पले बड़े थे, तो वृंदावन भी लॉर्ड कृष्णा से रिलेटेड है और बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जो यमुना नदी भी है यहाँ, गोविंद देव टेम्पल, इस्कॉन टेम्पल, केसी घाट, बांके बिहारी टेम्पल और बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिन्हें आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। फिर आता है झांसी। झांसी की रानी, आपने जो नाम सुना होगा वो इसी फोर्ट पे, वो जो झांसी है वो यही फोर्ट है जहाँ झांसी फोर्ट, रानी महल, गवर्नमेंट म्यूजियम और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इनको विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ कुशीनगर। कुशीनगर इज अ पॉपुलर बुद्धिस्ट पिलग्रिम सेंटर है। एज द एंशियंट सिटी गेन्स मोर इम्पोर्टेंस एज दिस वॉज द प्लेस वेर लॉर्ड बुद्धा मेड हिज लास्ट सेरेमनी, यानी कि जो लॉर्ड बुद्धा थे जब लास्ट बार जहाँ बैठे थे वो कुशीनगर में ही बैठे थे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सन टेम्पल, महापरिनिर्वाणा टेम्पल, कुशीनगर म्यूजियम, राम भारत स्तूपा, चाइनीज टेम्पल, वाट थाई टेम्पल और पावन नगर जो है यहाँ पर आप विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ सारनाथ। सारनाथ जो है, सारनाथ एक बहुत ही ज़्यादा पिलग्रिम सेंटर है फॉर बुद्धिज़्म के लिए, जहाँ पर जो बुद्धा है उन्होंने अपनी पहला सरमन दिया था, अपना पहला ज्ञान दिया था, आप ऐसा कह सकते हैं। चौखंडी स्तूपा, सारनाथ म्यूजियम, डियर पार्क, थाई टेम्पल, ये भी यहाँ फेमस है। अब बात करते हैं फेस्टिवल्स की, तो सबसे जो फेमस फेस्टिवल्स हैं उनमें से आता है दीपावली। दीपावली जो है बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है ऑल ओवर द इंडिया, आप जानते ही हैं। और जो दीपावली है वो हर साल अक्टूबर और नवंबर के महीने में मनाया जाता है, और जब जाड़ों की शुरुआत होती है। फिर आती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा जो है, बुद्धिज्म इज़ वन ऑफ द एमिनेंट कल्चर्स ऑफ उत्तर प्रदेश। वहाँ की जो ये जो बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो लोग इसको बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। फिर आती है मुहर्रम। द सिटी ऑफ लखनऊ ऑफ उत्तर प्रदेश इज अ प्राइम सेंटर ऑफ मुस्लिम कल्चर। मुहर्रम इज एन ओकेजन दैट कोमेमोरेट्स द मार्टरडम ऑफ इमाम हुसैन। इमाम हुसैन जो एक लीडर होंगे, उनके जो ये मार्टरडम यानी कि उनके जो शहीद है, शहादत है, उसके लिए इस मुहर्रम को मनाया जाता है। फिर आती है बरसाना होली। होली इज़ अ कलरफुल फेस्टिवल पॉपुलर ऑन द मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और उत्तर प्रदेश में भी इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। फिर आता है गंगा दशहरा। गंगा दशहरा, जैसा कि आपको पता है कि गंगा जो मोस्ट फेमस और रिस्पेक्टेड साथ ही साथ होली रिवर है इंडिया की, तो यहाँ पर इसे मनाया जाता है। फिर आती है रामलीला। रामलीला इज़ अ वेरी फेमस फेस्टिवल इन इंडिया। इट इज़ सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द दुर्गा शरद नवरात्रि के दौरान इसे मनाया जाता है। फिर आती है जन्माष्टमी। जन्माष्टमी द बर्थ ऑफ श्री कृष्ण इज अ वेरी ग्रैंड अफेयर ऑफ द पीपल ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। मथुरा वृंदावन को तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ सजा दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही कृष्ण जी का जन्म और पालन पोषण हुआ था। फिर आते हैं फेमस फूड्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उनमें से आते हैं बाटी चोखा, बेड़ही, जिन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ ही साथ पेड़ा। द सिटी ऑफ मथुरा और वृंदावन में सबसे ज़्यादा बिकता है। इट इज़ जस्ट नोन फॉर इट्स राधा कृष्णा टेम्पल्स, और यहाँ की जो स्वीट डेलिकेसी है इसके लिए फेमस है ये। और जो पेड़ा और पेठा दो अलग अलग स्वीट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। फिर आता है टिहरी और बैगन के लौंगे। फिर आता है गलौटी कबाब्स और भिंडी का सालन। मालपुआ। मालपुआ एक तरीके का स्वीट डिश है। दम आलू। फिर आता है चाट, आलू पूरी। बेडमी। बेडमी एक क्या है, डीप फ्राइड मैदा पूरी है जो कि उड़द दाल और मसाला से मिलके बनाई जाती है। फिर आती है रेवड़ी। फिर आती है कबाब, पराठा, कोफ्ता। ये सारे फेमस फूड्स हैं उत्तर प्रदेश के, जो कि ऑल ओवर इंडिया में भी बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन जो मेजर मेजर फूड्स हैं जो उत्तर प्रदेश के, वो उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस ये फूड्स हैं। इसके साथ बिरयानी और गुजिया भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है अमंग द पीपल्स ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अमंग द पीपल्स ऑफ ऑल ओवर द इंडिया।
तो दोस्तों ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आज की हमारी वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी और इंटरेस्टिंग लगी और आपको कुछ नया जानने को मिला तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करें अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।